नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। कन्नौज में इत्र कारोबारियों पीयूष और पुष्पराज जैन पर छापेमारी को समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक का एंगल दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी बताती है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और वह नहीं चाहती कि जैन समुदाय के लोग समृद्ध हो सकें। लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ये बात कही है। बाद में अपने रोड शो के दौरान लखनऊ के भगवान परशुराम मंदिर पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही लोकसभा से एंग्लो इंडियंस की सीटें खत्म कर दी, विधानसभा में भी ऐसा ही किया गया। वहीं किसान आंदोलन को सिख समुदाय से जोड़ते हुए अखिलेश ने कहा कि उनके साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलनकारियों की राह में कीलें बिछा दी थी। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि बीजेपी रेड करा रही है। पहले उसने गलत जैन पर रेड करा दी और अब किरकिरी से बचने के लिए फिर से छापेमारी कराई जा रही है। छापेमारियां इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जैन समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि देश भर में जैन समुदाय की आबादी महज 50 लाख ही है, लेकिन बीजेपी इन 50 लाख लोगों को भी समृद्ध नहीं देख पा रही है। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इसके अलावा पीयूष जैन को भी बीजेपी सपा का ही करीबी बताया रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध अब चारों तरफ फैल रही है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरियां भर ली थीं, लेकिन अब इनकम टैक्स को जैसे तैसे इनपुट मिल रहे हैं, वो लगातार रेड करने का काम कर रहे हैं और ये लाल टोपी वालों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को आप अपनी तिजोरियों में भर लेंगे और सरकार कोई कार्रवाई करेगी ऐसा नहीं होगा। बीजेपी ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों का स्वागत होना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पार्टी के तमाम नेता अपने अलग अलग बयानों में सपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार बीजेपी छापेमारी के मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती है। वह इस मुद्दे को जनता के बीच इस तरह प्रचारित करने की कोशिश में है कि भ्रष्टाचार के मामले में मोदी और योगी सरकार का विजन क्लियर है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से पलटवार कर रही है। जनता को ये प्रदर्शित करने की कोशिश में है कि पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीतिक साजिश है। तो बिल्कुल इस रेड को लेकर जो सियासत है वो अब चरम पर पहुंच चुकी है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सियासत चरम पर है, एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जो बीजेपी है वो दुर्व्यवहार कर रही है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस वजह से जितने भी जैन हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है और आप लोग भी लगातार सपा को घेरने में लगे हैं इस मुद्दे पर। क्या कहेंगे अश्विनी जी? अश्विनी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अश्विनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या कहेंगे डॉक्टर अभिषेक, अब जिस तरीके से सियासत इस मुद्दे को लेकर चरम पर है, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि आप लोग अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, भेदभाव वाला, और आपको भी लपेटे में ले रही है बीजेपी इस मसले पर, क्या कहेंगे? ये बहुत सीधी सी बात है ज़ाहिरा जी। आपने अगर देखा होगा पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां, जब इनको लगा कि ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में हर जगह चुनाव हार रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और 378 दिन के किसान आंदोलन को माफी मांगते हैं देश से और 700 किसानों की शहादत के बारे में कुछ नहीं, और 3 काले कानून वापस ले लेते हैं। ये जो है सत्ता के लिए संजय निषाद से गठबंधन कर लेते हैं, जो प्रभु श्री राम के ऊपर विवादित बयान देते हैं। उनके साथ अमित शाह जी और माननीय योगी जी रैलियां करते हैं। तो ये सिर्फ चुनाव जीवी लोग हैं। आपने देखा होगा जिस राज्य में चुनाव होता है, इन चुनाव से पहले इनकम टैक्स और ये सारी चीजें आती है और टारगेट बनाया जाता है विपक्ष के नेताओं को।
चाहे आप तमिलनाडु की स्टालिन जी की घटना देख लें, चाहे पश्चिम बंगाल की घटना देख लें, चाहे आप वीरभद्र सिंह की हिमाचल की घटना देख लें, चाहे अशोक गहलोत को देख लें, चाहे अजीत पवार जी को देख लें, जिनको अगर इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, 12 घंटे में उन्हें क्लीन चिट दे दी। बंगाल में तो जिसके ऊपर आईटी की रेड पड़ी थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पे चुनाव लड़ाया। तो ये सबको पता है कि ये सिर्फ चुनाव जीवी लोग हैं और इन चुनाव से पहले ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। रही बात जैन समाज की, जैन समाज अल्पसंख्यक है, पूरे देश में उनकी आबादी कितनी है ये सबको पता है। कन्नौज में जो इत्र व्यापारी काम कर रहे हैं, जो जैन समाज के लोग काम कर रहे हैं, वो आज का व्यापार नहीं है, 1 साल 2 साल का व्यापार नहीं है, वो 100 साल से ऊपर का व्यापार है। अभी तक एक इनकम टैक्स की नोटिस नहीं और कोई चीज नहीं, और टारगेट बना के, क्योंकि इन्होंने जो कानपुर के व्यापारी के छापा मारा था वो गलत जैन के मारा, बाद में पता चला वो चंदा जीवी भारतीय जनता पार्टी का है। तो 177 करोड़ रुपए जो बरामद हुए उसको इन्होंने जीएसटी टर्नओवर बता दिया। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, ऐसा होता है क्या गलत जगह पर छापा पड़ जाए? मतलब जानकारी तो उसी खास इंसान के बारे में मिली होगी ना आईटी कंपनियों को, तो ऐसे कैसे आप गलत जगह पर छापा मार देंगे? नहीं जाहिर जी, मैं वही बात तो बता रहा हूँ। आप बताए ना कि जो 177 करोड़ रुपए अभी तक दिख रहा था, उसे इन्होंने क्या कह दिया, जीएसटी टर्नओवर, जबकि 15 लाख से ज्यादा कैश रखना अलाउड नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार में नोटबंदी के बाद तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे केंद्र में हो जी। 2017 में हमारी सरकार चली गई और सारी नई नोटें मिली हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये नोटबंदी पे माफी मांगना चाहते हैं देश से कि जितने लोगों की जान गई, जितने लोग परेशान हुए नोटबंदी के दौरान, उसके बाद भी इतना काला धन मिल रहा है, तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अश्विनी जी से पूछ लेते हैं। अश्विनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे अश्विनी जी कि अब जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग इस वजह से छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि जो जैन समाज है वो अल्पसंख्यक है? देखिए, जिस दल की नींव ही जातिवादिता पर पड़ी है वो उससे दूसरी अपेक्षा कुछ नहीं हो सकती जायरा जी। और अभिषेक भाई हमारे इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक दो बातें यहाँ कही जी। एक तो इन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था और उसका जो है उन लोगों ने टर्नओवर दिखा दिया, जबकि इन्होंने शायद उसका खंडन नहीं पढ़ा जो डायरेक्टर जनरल ने उसके जीएसटी के बोला था कि कोई टर्नओवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये संस्था और सरकार को मिक्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए मैं पीछे ले चलना चाहूंगा। 3 छापे पड़े इनके 3 नेताओं के यहाँ, उसके बाद यहाँ पर कई लोगों के यहाँ छापे पड़े। तो अब छापे संस्थाओं को काम करने दीजिए अभिषेक भाई। और टाइमिंग की बात है तो हर साल चुनाव होते हैं, यहाँ पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, इसका मतलब सारी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, कहीं छापे नहीं होना चाहिए। और उसी दिन जिस दिन 3 लोगों का छापा पड़ा जा रहा जी, तो अखिलेश जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अभी देखिए ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। अखिलेश जी को कैसे ये सब पता था? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ या तो डर है या कहीं इनके सूत्र है उसमें कि लो भाई छापा पड़ने जा रहा है आपके यहाँ। ये सब चीजें एक सोचने वाली बात है। हम जाति धर्म देख के हम छापा कोई संस्था डालेगी? एकदम नहीं। वो संस्थाएं ये देख रही हैं। और हम सही, अगर अभिषेक भाई हमारे बताना चाहते हो तो ये बता दें कि 86 करोड़ का और 68 करोड़ का मनोज यादव ने माना कि हाँ हमारे साथ गलत हम व्यापार किए हैं, इसका हम टैक्स देना चाहते हैं। लेकिन अश्विनी जी चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव हर साल होते हैं और छापेमारी की प्रक्रिया तो होती ही रहती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में इतने ज्यादा कमाई हो गई हो या इतना ज्यादा नोटों का जखीरा उत्पन्न हो गया हो अचानक से। ये तो काफी अरसे से चल रहा होगा ना ये सब कुछ, जो भी कालेबाजारी चल रही होगी, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो इतना वक्त क्यों लग गया इस छापेमारी में? जायरा जी देखिए, संस्थाओं का अपना काम है और उस हिसाब से वो काम करती रहती हैं। लोगों पर नजर रखना, कौन गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उनके यहाँ छापेमारी होती है या उनकी जांच की जाती है। जो गलत होता है उसको पकड़ा जाता है। अब इसके उनकी टाइमिंग पर हम सवाल नहीं उठा सकते कि आपने क्यों नहीं किया और क्यों किया, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन टाइमिंग जो भी हो, लेकिन इस वक्त पर ये जो भी उन्होंने छापेमारी की है, रेड डाली है, बीजेपी पूरी तरीके से मुद्दा बनाने में लगी हुई है चुनावों में इसे। तो अगर तो देखिए, बीजेपी अगर मुद्दा बना रही है और सपा के लोग नहीं है तो सपा शांत हो जाए, बीजेपी को मुद्दा बनाने दे। ये लोग क्यों इसको जो है वो करने में लगे हुए हैं कि अल्पसंख्यक है? पहले कह रहे थे हमारे व्यापारी, इनके लोगों ने 68 करोड़ माना। आज जो इनके एमएलसी का छापा पड़ा है, उनके यहाँ भी 40 या 50 करोड़ का विदेशी इन्वेस्टमेंट
कई कंपनियां पकड़ी गई हैं, सेल कंपनियां, जांच होने दीजिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर अभिषेक से पूछ लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए डॉक्टर अभिषेक राय। मैं देखिए ना अश्वनी भाई बहुत समझदारी से चीजें टाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि जांच एजेंसियों को छापा मारना चाहिए। मैं बिल्कुल यही बात पूछ रहा हूँ कि क्या इन चुनाव से पहले जिस राज्य में चुनाव है वहीं पे ये रेड मारेंगे? क्या ये 5 साल सोते रहते हैं, चुनाव का इंतजार करते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को या मेन विपक्षी दल कौन है उसके टारगेट बना के छापा मारते हैं? क्या इंतजार करती है एजेंसियां? सीबीआई के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी सबको पता है, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी सबको पता है। तो ये आप विपक्षियों को डराने धमकाने का काम बंद कर दें शनि भाई। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे वो विद्या जरूर बता दें कि 16,000 गुना कैसे माननीय गृह मंत्री जी के बेटे की आमदनी बढ़ गई। देश में एक एग्जाम्पल जरूर बता दें। क्या इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई को लगता है वो सही है? क्या उनको ये सारी चीजें सही लगती है? शुचिता की राजनीति करने वाले आप लोग की बात करते हो और उसी गृह राज्य मंत्री को बगल में बैठा के रखते हो जो भड़काऊ बयान खुद देते हैं सारे न्यूज चैनलों में। वो मीडिया के बंधु को धमकाते हैं सारे न्यूज चैनलों पे है और उनसे बर्खास्तगी उनकी नहीं होती, जबकि उनके बेटे ने एसआईटी रिपोर्ट में आ गया कि षड्यंत्र हत्या की। अगर उन्होंने वो भड़काऊ बयान नहीं दिया होता तो शायद 3 तारीख को उन किसानों के ऊपर वो ठार नहीं चढ़ी होती, उनके बंदूक से गोली नहीं निकली होती। तो ये सबको पता है। आप क्या बात करोगे? आप लोगों के पास शुचिता की राजनीति करने का कोई जवाब नहीं। सारा दोष सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पास है और इन चुनाव से पहले आपकी इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई सब लोग तैयार हो जाते हैं। अभी आपने कहा था कि हमें पता है कि ईडी और सीबीआई के साहब आपकी हिस्ट्री है। मैंने एग्जाम्पल कोट किया तमिलनाडु, मैंने एग्जाम्पल कोट किया तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आप देखे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कौन से राज्य में आपने चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के ये रेड नहीं डाली है? लोगों ने ऐसा कोई भी राज्य नहीं छोड़ा जहां पर रेड नहीं डाली गई हो जब चुनाव आने वाले होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सरकार, केंद्र सरकार में हम हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की। अगर अभी पिछले कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, मैं 1-1.5 महीने पहले बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई चुनाव थे क्या? अजीत पवार जी का नाम लिया इन्होंने? कोई चुनाव था क्या महाराष्ट्र में? उनके यहाँ भी उनकी शुगर फैक्ट्री सीज की गई है, तो वहां भी उस चीज पर उन्होंने नाम ले लिया और अजीत पवार का नाम लिया। ये नहीं सोचा अभिषेक भाई ने चुनाव नहीं था। दूसरा, इनको एक उदाहरण दे दूं मैं, 200 करोड़ से 200% से ऊपर संपत्ति किसकी बढ़ी? एक मुख्यमंत्री जो अभी 17 तक थे, ये वहां एमपी थे दिल्ली में, और दिल्ली में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे 2012 के बाद की, पहले की बात बता रहा हूं मैं। जी जी। अब माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, किस तरीके से लोक लेखा समिति के सामने जो सीबीआई की रिपोर्ट को इन लोगों ने यूपीए की सरकार में मोल्ड कराकर और खत्म करा दिया, उसकी जांच को ही कर दिया, और वो जबकि अध्यक्ष थे वो नहीं कुछ कर पाए। वो भी दिन याद होना चाहिए कि आपके अखिलेश यादव जी के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल चुका है। अभी आप कहेंगे उनको क्लीन चिट मिल गई, अभी वो कुछ दोषी नहीं पाए गए, तो क्या हुआ था ये भी याद रखिए, और किस चीज के बदले हुआ था वो सबको दिन याद है। जब अमर सिंह सीना ताने हुए माननीय मनमोहन सिंह और सोनिया जी के साथ बाहर निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, उस सौदेबाजी के बदले में आप लोगों ने वो करवाया था। जी अश्वनी भाई, आप दिन सुनेंगे, मैं आपको दिन सुनाना चाहता हूँ। अभी आप दिन की बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे और किस किस तरह के मुकदमे सबको पता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर, सुन लीजिए, मैं अश्वनी भाई आप मुझे जवाब दे लेने दीजिए ना प्लीज, मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर किस किस प्रकार के मुकदमे सबको पता है, माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर किस किस तरह के मुकदमे सबको पता था। तो ये बात आप मत करिए। 7.5 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं साबित किया? 7.5 साल से आप लोग सो रहे हैं, साबित करिए ना। आप तो जीजा को भी जेल भेजने वाले थे। आपने अपने चुनावी वादों में कहा था कि जब हम आएंगे 100 दिन में जीजा को जेल दे देंगे। भेजा क्या? सिर्फ जुमले देना जानते हो। आप तो 15 लाख भी हर अकाउंट में डालने वाले थे। चलिए ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय जी, थोड़ा मुद्दे से हम यहाँ पर भटक रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि छापेमारी को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है इन दिनों उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ये कितना सही है? मैं वही बात कर रहा हूँ ज़ारा जी, हम मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं। ये सिर्फ विपक्ष को आप लोग बहुत मतलब इतिहास में चले जा रहे हैं ना, ये कह रही हूँ मैं नहीं ज़ारा जी। कहते हैं ना कुछ इतिहास उन्होंने पूछा तो इतिहास उनको मैंने दिखा दिया।
कहते एक उंगली हमारी तरफ बढ़ाएंगे, 3 उंगली इनकी तरफ पॉइंटेड है। अभिषेक जरूर भाई, देख लें। अभिषेक भाई, अश्विनी भाई, अभिषेक भाई, चलिए, अच्छा है, प्लीज, मैं अच्छा है, आप मेरे आपने सवाल हमको- पूछा अश्विनी भाई, आप या मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आप देना ना। आपकी बड़ी जी, इज्जत बोले करता बोले हूँ। बोले। चलिए कहिए अपनी बात जी रखिए। जी, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं। मैं अभी इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को 3300 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में मिला? 75% जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या मुझे अश्विनी भाई ये बता पाएंगे वो 3300 करोड़ रुपए कहां से आया, किस व्यापारी ने दिया, कितना दिया, और क्या आज तक वो ईडी, आईटी या सीबीआई की कभी उस पर छापा पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसका जवाब ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हर जिले मुख्यालय पे इन्होंने इतने करोड़ों करोड़ों के भवन बना दिए, कहां से ये पैसा आ रहा है? इसका जवाब दे पाएंगे जो व्यापारी इनको चंदा दे रहे हैं? क्या उनके इनकम टैक्स है उसका छापा? क्या शुचिता की राजनीति करने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास वो डिटर्जेंट है कि अगर वो किसी विपक्षी पार्टी में होता है उसके ऊपर दाग है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, वो सारे दाग भूल जाते। अश्विनी भाई ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। अश्विनी जी जवाब दे सकते हैं। जी अभिषेक जी, मैं एकदम कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कि शुरुआत किसने की थी आपको पता होगा, और आपकी सरकार आएगी तो जांच करा लीजिएगा। दर्द इसका है क्या कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में ज्यादा पैसा पा गई, चंदा ज्यादा मिल गया हमको, या अपनी पार्टी आपकी बिल्कुल दर्द नहीं है जी। अब नहीं, अब मैं जवाब दे लूं। आपकी पार्टी एक प्रदेश में है और यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर आप लोग नहीं निकल पाए हैं। कोशिश किया आपने महाराष्ट्र और जो है पश्चिम बंगाल और कहां, लेकिन नहीं हो पाया। उत्तराखंड भी किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है अभिषेक जी। तो हमारे पास जब मेंबर उतने हैं तो लोग चंदा देने वाले भी ज्यादा होंगे। ये सोचिए ना कहां से आया, कैसे आया, ये दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज का जो है, ये छापे का दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों? क्योंकि उनके पार्टी के समर्थित जो नेता हैं वो व्यापारी भी हैं, और उन व्यापारियों के यहाँ अगर संस्थाएं छापा डाल रही हैं तो दर्द वो हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो फंड लगना था चुनाव में, और वो फंड जो है सरकार पकड़ के अपने यहाँ जमा करा ले रही है। ये प्रॉब्लम है, या जिसको पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको और फंड जमा करना पड़ेगा। चलिए तो ठीक है, 2-4 हाथ ठीक है अश्विनी जी, समय की कमी है मेरे पास। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि जो सियासत इस मुद्दे को लेकर हो रही है ये कितनी सही है? क्योंकि इस तरीके से छापेमारी अगर होती है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो ऐसी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन उसको लेकर सियासत करना कितना सही है? ऐसे में एक आखिरी निष्कर्ष है, आपसे जवाब मांगना चाहूंगी जल्दी। जायरा जी, हम कभी किसी छापेमारी को हम लोग विरोध नहीं करते, पर जानबूझ के किसी को परेशान करना और ऐन चुनाव से पहले परेशान करना, ये सबको दिख रहा है। आप सिर्फ डराना चाहते हो कि साहब हम अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, हम आपको 60 दिन तक आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर हम आपको आईटी में और वहां भेज देते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, ये विपक्ष को जो दबाने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता, ना झुकेंगे ना डरेंगे। अब 22 में हम इनकलाब होने जा रहा है, 22 में हम बदलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, ये तो 22 में अब आ ही गया है। 22 कुछ ही दिनों बाद पता भी चल जाएगा जब चुनाव होंगे और फिर नतीजे आएंगे कि आखिर जनता ने किसे चुना है। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से छापेमारी को लेकर जो सियासत जारी है, एक तरफ बीजेपी सपा पर निशाना साध रही है तो सपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी पर वार करने में। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।